Hi, good afternoon, students. Today we'll learn Unit 8 Lesson 2 The Tiger and the Mosquito. यानी कि ये एक कहानी है, स्टोरी है टाइगर और मस्कीटो की। ठीक है, एक बाघ होता है और एक मच्छर होता है। इनकी एक बहुत ही सुंदर स्टोरी है जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। अ टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री। यानी कि एक बार की बात है, एक जो टाइगर था वो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। डोजिंग डोजिंग मीन्स झपकी लेना, नींद की झपकी ले रहा था। अ मस्कीटो केम बजिंग बाय। उतने में उसके पास कौन आया? एक मस्कीटो, जो मच्छर होता है ना, वो मच्छर उसके पास उड़ते उड़ते आया। द टाइगर सेड, हे मस्कीटो गो अवे। टाइगर ने जैसे ही मच्छर उसके पास आए, यहाँ पे देखो उसके पास आया ना, तो टाइगर ने अपनी आँख खोली और उसे कहा कि हे मच्छर, यहाँ से भाग जा। द मस्कीटो सेड, वाई शुड आई गो अवे, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। तब मस्कीटो ने उसे क्या कहा कि मैं तुझसे नहीं डरता, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ। द टाइगर वॉज एंग्री। उसकी ये बात सुन के टाइगर को फिर गुस्सा आ गया, क्योंकि सबको पता है कि टाइगर को देखते ही सब जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो सारे लोग भाग जाते हैं। तो इसलिए टाइगर को अपने पे घमंड है ऐसा कि मुझे देख के सब भागते हैं और ये छोटू सा मच्छर क्यों नहीं भागता। तो मच्छर की ये बात सुन के कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, यानी कि मैं तुझसे नहीं डरता, ये सुन के टाइगर को गुस्सा आ गया। ही हीट आउट हिज पॉ, यानी कि पॉ मीन्स कि उसका जो पंजा होता है, ये है उसका पंजा, देखो इसे कहते हैं पॉ। ठीक है, तो उसका ये जो पंजा था उसे उठाकर उसने मच्छर को मारने की कोशिश की। द मस्कीटो फ्लेव ऑफ। यहाँ पे फ्लाई का फ्लू हुआ है पास। ठीक है, मस्कीटो वहाँ से उड़ गया। द पॉ स्ट्रक हिज ओवन चीक। जैसे ही देखो यहाँ पे पिक्चर में दिया है कि बाघ ने जो है ना अपना पंजा, अपना पॉ जो था वो मच्छर को मारने के लिए उठाया था, लेकिन मच्छर वहाँ से देखो हूँ करके बजिंग करके यहाँ से उड़ गया। तो टाइगर को अपना ही पाव अपने मुंह पे लग गया। ठीक है, द पॉ स्ट्रक हिज ओवन चीक, यानी कि स्ट्रक यानी कि मारना। तो टाइगर ने मच्छर को मारने की कोशिश की, लेकिन मच्छर उड़ गया, जिसकी वजह से उसके मुंह पर ही उसका पंजा लग गया उसे। द ब्लो स्क्रैप्ड हिज चीक। स्क्रैप मीन्स छीलना, जिसे कहते हैं छील जाना। तो जैसे ही बाघ का पंजा बाघ के मुंह पे पड़ा ना, तो उसके नाखूनों से उसका जो चीक था ना, गाल था ना, वो छिल गया। इट बिगन टू ब्लीड। ब्लीड ब्लड का पास्ट है। ठीक है, तो ब्लड उसके मुंह से जो जहाँ पे उसे लगी थी ना, वहाँ से ब्लड निकलने लगा। ठीक है, द मस्कीटो बज्ड अवे। मस्कीटो वहाँ से बज करके उड़ गया। देखो यहाँ पे पिक्चर में। द टाइगर स्ट्रक विथ हीज अदर पॉ। द मस्कीटो फ्लेव ऑफ, दिस टाइम टू ही हिट हिमसेल्फ। यानी कि दूसरी बार भी अपने दूसरे पंजे से टाइगर ने क्या किया, उस मच्छर को मारने की कोशिश की, लेकिन फिर दूसरी बार भी मच्छर वहाँ से उड़ गया और टाइगर को अपना खुद का पंजा ही अपने मुंह पे लग गया, पड़ा। द टाइगर वॉज हेल्पलेस। हेल्पलेस मीन्स असहाय, जिसे कहते हैं। तो इतनी कोशिश के बाद भी वो मच्छर को नहीं मार सका, तो वो हेल्पलेस हो गया, असहाय हो गया। द मस्कीटो कंटिन्यू टू बज। मस्कीटो उसके आसपास ऐसे ही भिनभिनाते रहा। ठीक है, द टाइगर गॉट अप एंड क्वाइटली वॉक अवे। जब मच्छर को वो भगा नहीं सका, तो वो खुद ही क्या हुआ, खड़ा हो गया और क्वाइटली मीन्स धीमे से, चुपचाप चुपचाप वो वहाँ से उठ के चलने लगा। द मस्कीटो कॉल्ड आउट आफ्टर हिम। तब जब जैसे ही वो बाघ देखो यहाँ पे चल रहा होता है ना, तब मस्कीटो उसे बुलाता है और कहता है,
डोंट बी सो प्राउड, यहाँ प्राउड का मतलब है घमंड करना, ठीक है। इसका दो मतलब होता है, गर्व करना भी होता है और घमंड करना भी होता है, लेकिन इस स्टोरी में प्राउड का मतलब मतलब हुआ है घमंड, ठीक है। डोंट बी सो प्राउड माई फ्रेंड, एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ओन वे। अब यहाँ पे मच्छर उसे रोक के क्या कहता है, ए टाइगर रुक, सुन मेरी बात, कभी अपने पे घमंड मत करना, सभी अपनी अपनी जगह पे महान ही होते हैं, सभी अपने अपने रास्ते में महान ही होते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टोरी। यहाँ पे उसके कुछ न्यू वर्ड्स दिए हैं, ANGRY, एंग्री मीन्स गुस्सा, ब्लीड मीन्स खून बहना, ग्रेट मीन्स महान, हिट मीन्स मारना, और प्राउड मीन्स, प्राउड के दो मतलब है, गर्व भी लिख सकते हैं और घमंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, लेट्स रीड। आई मस्ट नॉट हिट एनीवन, मैं किसी को मार नहीं सकता, ठीक है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। देखो यहाँ पे प्राउड का मतलब हुआ है गर्व, ठीक है, और यहाँ पे जो प्राउड यूज़ हुआ है उसके लिए हम घमंड वर्ड लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, रीडिंग इज़ फन, यहाँ कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर हमें लिखने हैं। What was the tiger doing when the mosquito came buzzing by? मस्कीटो जब उड़ते उड़ते टाइगर के पास आया तो टाइगर क्या कर रहा था? तो आंसर है द टाइगर वॉज डोजिंग when the mosquito came passing by, ठीक है। नेक्स्ट इज वाई डिड द टाइगर्स चिक्स स्टार्ट टू ब्लीड? टाइगर के जो चिक्स थे, गाल थे, उसके ऊपर से खून क्यों निकलने लगा था? तो आंसर होगा द टाइगर स्टार्टेड टू ब्लीड बिकॉज द टाइगर हिट विथ हिज पॉ ऑन हिज चिक, यानी कि उसने अपने पंजे से अपने गालों पे मारा था, इसलिए उसकी गाल से खून निकलने लगा था। थर्ड इज वाई डिड द टाइगर वॉक अवे? टाइगर क्यों वहाँ से चलने लगा? तो आंसर होगा द टाइगर वॉक अवे बिकॉज ही वॉज हेल्पलेस, द मस्कीटो वुड नॉट स्टॉप बजिंग। मस्कीटो को वो मारने में नाकामयाब हुआ, इसलिए वो वहाँ से उठ के चलने लगा, क्योंकि वो मच्छर को ना मार सका और मच्छर वहाँ ही उसके आसपास भिनभिना रहा था, इसलिए टाइगर चुपचाप वहाँ से चलने लगा। देखो यहाँ पे लेट्स टॉक, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, वाई डिड द मस्कीटो से आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू? मस्कीटो ने ये क्यों कहा कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ? तो उसका आंसर होगा द मस्कीटो सेड सो बिकॉज द टाइगर वॉज बिहेविंग एज इफ एवरीवन शुड बी अफ्रेड ऑफ हिम, यानी कि टाइगर यही समझता था कि उससे हर कोई डरता है, लेकिन मच्छर उसे ये बताना चाहता था कि हमें अपनी जो कार्य कुशलता होती है उसके ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, उसे सही रास्ते पे लाना था ना, इसलिए मस्कीटो ने कहा था कि मैं तुझसे नहीं डरता हूँ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, ठीक है। द मस्कीटो सेड because the tiger was behaving as if everyone should be afraid of him, टाइगर को ऐसा लगता था कि सभी लोग मुझसे डरते हैं, तो उसका ये घमंड तोड़ने के लिए मस्कीटो ने ये वर्ड बोला था कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, ठीक है। से अलाउड, बैंक, बीन, बिस्किट, बर्न, गूस, गाउन, ग्रे, गन, फैन, फ्यू, फील्ड, फिश, लैम्प, लिक, लिप एंड लूज, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? ये स्टोरी का मोरल क्या था, ठीक है, ये हमें यहाँ पे लिखना है। आपने स्टोरी से क्या सीख ली? तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, We learn that everyone is great in their own way. सभी अपनी अपनी जगह पे
यहाँ पे देखो ये रहा, एवरीवन इज ग्रेट इन हिज वन वे, सभी अपने अपने रास्ते में महान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लायन एंड द टाइगर, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये लायन है और ये टाइगर है, तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है वो हमें लिखना है। तो फर्स्ट डिफरेंट क्या लिखेंगे, इन दोनों का जो कलर होता है वो, देखो इसका ब्राउन है, इसका येलो है। ठीक है। फिर दूसरा लिखेंगे हम कि ये पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकता, लेकिन ये पेड़ के ऊपर चढ़ सकता है। लायन क्लाइंब नहीं कर सकता, टाइगर क्लाइंब कर सकता है। ठीक है। फिर टाइगर के ऊपर क्या है, स्ट्रिप्स है, लायन के ऊपर है नहीं, है ना, तो ये भी एक डिफरेंट हुआ। ऐसे उस पे हमें यहाँ पे उनके डिफरेंस लिखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स बाय ट्रेसिंग द डॉटेड वर्ड, यहाँ पे कुछ डॉट दिए हैं, उसके ऊपर हमें जो वर्ड है वो वर्ड लिखना है। अ टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री, अ मस्कीटो केम बजिंग बाय, द टाइगर हिट आउट हिज पॉ, द मस्कीटो buzzed away, एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ओन वे। ठीक है, ये हो गई हमारी ब्लैंक्स। ये आपको नोटबुक में लिखना है, ये डॉटेड लेटर है, आपको ये लेटर्स लिखने हैं नोट टेक्स्ट बुक में। ठीक है, नोटबुक में नहीं लिखने। यहाँ पे देखो एक स्टोरी है, ये पिक्चर है, इस पिक्चर को देख के हमें इन दोनों के बीच में जो बातें हो रही हैं ना, वो बातें हमें एक स्टोरी जैसी लिखनी है। ठीक है। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। यहाँ मैंने लिखा है, देखो, कैट सेज वाओ व्हाट ए यम्मी रैट। यहाँ पे कैट ने रैट को देखा, तो कैट को रैट बहुत पसंद होते हैं ना, आपने सुना है। तो कैट इसे देख के कहती है कि वाओ व्हाट ए यम्मी रैट। तो रैट कैट को देख के डर जाता है और कहता है ओह नो इट्स टाइम टू रन। कैट को देखा तो फिर चूहा डर गया और कहने लगा कि अब तो भागने का टाइम आ गया है। अब तब कैट क्या बोलती है, हाउ फार डू यू थिंक यू कैन रन, आई विल कैच यू एनी वे। यहाँ पर कैट उस रैट को कहती है कि तुम जाओ, कहाँ तक भाग सकते हो, मैं भी देखती हूँ, तू जहाँ भी जाएगा मैं तुझे कैच कर लूँगी, यानी पकड़ लूँगी। तब रैट क्या करता है, हंसता है, हा हा हा, आई एम स्मार्टर देन यू, मैं तुमसे स्मार्ट हूँ, यानी रैट कुछ सोचता है। फिर रैट क्या करता है, यहाँ पे एक जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, वो ग्लास उठाता है और उसे अपने सामने ऐसे रखता है, देखो, जिससे चूहा बड़ा हो गया है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास से आप जो भी छोटी चीज़ें देखो तो वो बड़ी दिखती है। तो रैट ने अपने मुंह पे ये रख लगाया और ऐसे रखा, तो क्या हुआ, देखो, कैट डर गई, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस सेंटेंस में कि रैट पुट इट द मैग्नीफाइंग ग्लास। फिर कैट उसे देख के क्या बोलती, ओ माई गॉड फ्रॉम वेयर डिड दिस जायंट माउस कम। अब जैसे ही चूहा उसे बहुत बड़ा दिखा तो वो डर गई और कहने लगी, अरे राक्षस जैसा चूहा कहाँ से आ गया, जायंट माउस यानी कि राक्षस जैसा चूहा, बहुत ही बड़ा। तो ये बिल्ली डर के वहाँ से भाग जाती है। ठीक है। तो ये थे हमारी आज की क्लास का लेसन। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे की यूनिट पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।